क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल में से क्वेश्चन करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। श्याम became insolvent. Compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owed us 10,000. श्याम जो कि हमारा डेटर था वो दिवालिया हो गया है, तो दिवालिया होने की वजह से ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है ताकि वो डेटर की सारी एसेट्स को बेच के उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दे। तो हम भी उसकी लाइबिलिटी में से एक हैं और हमें उससे 10,000 रुपीज देने थे। अब 75 पैसा इन रुपी कॉम्पेंसेशन हमें मिला है, यानी कि हमें उसने देने थे 10,000 रुपीज, उसका 75%, क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आउट ऑफ 100 पैसा 75 पैसा मिला, यानी 75% ही हो गया। तो हमें उससे मिले हैं 7,500। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। बाकी के 10,000 में से 7,500 मिले, बाकी के 2,500 हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। बैड डेट्स तब होता है जब हमारे डेटर्स हमें पैसे नहीं दे पाते, तो इतने का हमें लॉस हो गया। बैड डेट्स एक लॉस होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरह से कैश आया था, तो कैश भी एक एसेट होती है और एसेट बढ़ती है तो उसको भी डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम को क्रेडिट किया है क्योंकि श्याम जो कि हमारा क्रेडिटर था, अब वो हमारे पैसे नहीं दे पाएगा, यानी डेटर कम हो गया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू श्याम्स अकाउंट। सेकंड है रिसीव कैश फ्रॉम रमेश whose account was written off last year as bad debt. रमेश जो कि हमारा डेटर था, हमने लास्ट ईयर उसका अकाउंट बैड डेट्स करके राइट ऑफ कर दिया था, तो अभी उससे हमें 5,000 रुपीज मिल गए हैं। 5,000 रुपीज हमने उससे रिसीव कर लिए हैं। जब बैड डेट्स होते हैं तो हम साथ के साथ बैड डेट्स करके उसका अकाउंट खत्म कर देते होते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये आप बाद में सीखोगे। तो इसको हमने क्लोज कर दिया था। अब अचानक से जो हमें पैसे मिल गए हैं उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट दोबारा रीओपन नहीं करेंगे, हम एक अकाउंट खोलेंगे जिसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब ये हमारे लिए इनकम है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो हम लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5,000। कैश आया है, कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000। तो ये जाएगी इसकी एंट्री। नेक्स्ट है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट देना है लैंडलॉर्ड का। तो रेंट देना है लैंडलॉर्ड का, दैट मीन्स हमारे लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और इस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। लायबिलिटी क्रिएट हो गई 8,000 की। अब जो भी उस स्पेसिफिक एक्सपेंस या इनकम का नाम है उसको हम ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट 8,000। नेक्स्ट है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। स्टाफ की सैलरी देनी है, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। और इस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का नाम है सैलरी, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। हमने राकेश के पास एक ऑर्डर प्लेस किया है कि हमें 1 लाख रुपए के गुड्स चाहिए। ऑर्डर प्लेस किया है, कुछ लेन देन नहीं, अभी नहीं हुआ,
तो इसके लिए कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री पास नहीं की जाती, या हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो कोई एंट्री पास नहीं की जाती। एक्चुअल में जो हम लेन देन करते हैं उसकी एंट्री होती है। इन दिस कनेक्शन रमन पेड, तो ये इस पर्सन का नाम होगा जिसकी बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं। तो रमन वो पर्सन है, हम हैं। तो रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। हमने एडवांस पे कर दिया 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000 चेक से पे कर दिया। अब यहाँ पे लेन देन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसकी एंट्री करेंगे। चेक से पे किया तो बैंक कम हो गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। अब रमन जो है, राकेश जो है जिसके पास हमने ऑर्डर प्लेस किया, उसको हमने पैसे दिए हैं, तो इन फ्यूचर वो हमारा क्रेडिटर होने वाला है। लायबिलिटी क्रिएट होगी जब हम उससे गुड्स खरीदेंगे, बट अभी के अभी हम उसको एडवांस में ही पे कर रहे हैं 10,000, तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी फ्यूचर में कम हो जाएगी। तो हम इसको लिख देंगे राकेश's अकाउंट डेबिट 10,000। सपोज फ्यूचर में हम उससे गुड्स खरीदते हैं तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, लेकिन पे करने के टाइम पे हम उसको ये वाला 10,000 नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पैसे को पे कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय। संजय को 3,600 कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी इतने सप्लाई किया है। issued invoice at 20% above cost less 10% trade discount। हमें इन गुड्स की कॉस्ट पड़ी थी, कॉस्ट प्राइस था 3,600, तो हमने इसको 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमने इनवॉइस, जिसको भी हम गुड सेल करते हैं तो हम एक इनवॉइस इशू करते हैं उसको, तो हमने इसमें 20% का प्रॉफिट ऐड कर दिया। 20% यानी 20/100 ऑफ 3,600, तो हमने 720 ऐड करके उसको 4320 का इनवॉइस भेजा है, लेकिन साथ के साथ हम उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम तब देते हैं जब हम अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसका 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 10/100 ऑफ 4320। तो ये हो जाएगा आपका 4320 अपॉन 10, यानी कि 432 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम कभी भी एंट्री नहीं करते, बस उसको माइनस करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 83, तो 023, हाँ 3,888 रुपीज से हम एंट्रीज करेंगे। संजय जिसको कि हमने गुड्स सप्लाई किए हैं, बेचे हैं, तो वो हमारा बन गया डेटर। डेटर एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी संजय अकाउंट डेबिट। जितने पर गुड्स बेचे हैं वही मैटर करता है, तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल्स किया है तो सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है पेड 1,000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। राधे जिसको कि हमने पैसे देने थे, किस चीज के पैसे देने थे, आउटस्टैंडिंग बिल, हमने उससे कोई प्रिंटिंग करवाई होगी तो उसके बिल आया है, उसके बदले में पैसे देने हैं। अब ये बिल लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी, हमारी एक लायबिलिटी थी जो कि हमने अब पे कर दी है, तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब डिक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, और इस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। लिख लो, बिल मत लिखना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं।